गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे पीडियाट्रिक के बारे में। पीडियाट्रिक में कौन कौन सी टर्म यूज की जाती है। तो सबसे पहले हम पीडियाट्रिक का टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे। तो चलिए हम जानते हैं पीडियाट्रिक क्या होती है। तो चलिए पहले हम इसका डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट डील विथ अ चाइल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इलनेस एंड ट्रीटमेंट। तो पीडियाट्रिक क्या होती है? पीडियाट्रिक एक मेडिकल साइंस की ब्रांच होती है जिसमें हम डील करते हैं। तो क्या डील करते हैं? किसी चीज़ के लिए डील करते हैं। किस चीज़ के लिए डील करते हैं? बच्चे के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को डील करते हैं एंड बच्चे के इलनेस और ट्रीटमेंट को डील करते हैं, जिसको हम कहते हैं पीडियाट्रिक। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है पीडियाट्रिक वर्ड। तो ये पीडियाट्रिक वर्ड कहाँ से आया? तो पीडियाट्रिक वर्ड ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड मेंस हेलर ऑफ चिल्ड्रेन। पीडियाट्रिक वर्ड कहाँ से आया? ये ग्रीक वर्ड से आया है। अब हम देखेंगे फादर ऑफ पीडियाट्रिक्स। तो फादर ऑफ पीडियाट्रिक कौन है? तो वो डॉक्टर जॉर्ज आर्मस्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट है फादर ऑफ पीडियाट्रिक इन यूएसए। यूएसए में फादर ऑफ पीडियाट्रिक कौन है? अब्राहम जैकबी। नेक्स्ट है फादर ऑफ पीडियाट्रिक इन इंडिया में। इंडिया में कौन है फादर ऑफ पीडियाट्रिक? तो डॉक्टर जॉर्ज कोल्हर। पीडियाट्रिक नर्सिंग क्या होता है? अब हम देखेंगे कि पीडियाट्रिक नर्सिंग क्या होता है। तो पीडियाट्रिक नर्सिंग होता है नर्सिंग केयर गिवेन टू अ चाइल्ड अप टू द एज ऑफ 18 ईयर्स ड्यूरिंग इलनेस एंड वेलनेस। यहाँ क्या होता है? इलनेस और वेलनेस को दोनों टाइम आप क्या कर रहे हैं? केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, नर्सिंग केयर प्रोवाइड कर रहे हैं 18 ईयर्स तक चाइल्ड को, जिसको हम बोलते हैं पीडियाट्रिक नर्सिंग में कंसीडर करते हैं। अब देखेंगे पीडियाट्रिक एज। तो पीडियाट्रिक एज कब से कब तक कंसीडर करते हैं? कंसेप्शन टू 18 ईयर्स से, जब से कंसीव करते हैं उस टाइम से लेके 18 साल तक पीडियाट्रिक एज कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है इंट्रा यूट्राइन लाइफ। इसको हम कहते हैं पीडियाट्रिक एज स्टेज। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? यूट्रस में जब बच्चा होता है तो उसको क्या बोलते हैं? कौन से स्टेज में हम देखते हैं? तो चलिए पहला हमारा है कंसेप्शन टू 2 वीक्स। कंसेप्शन से लेके 2 सप्ताह तक क्या होता है? उसको जाइगोट बोलते हैं। 2 वीक्स, यहाँ 2 छूट गया, 2 वीक्स टू 8 वीक्स, 2 सप्ताह से लेके 8 सप्ताह तक उसको क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो। नेक्स्ट है 3 वीक्स टू अप टू बर्थ। 3 वीक्स से लेके बर्थ तक को हम क्या कहते हैं? जब बेबी इंट्राइन में रहती है तो उसको हम फीटस कहते हैं। नेक्स्ट है ऑर्गेनोजेनेसिस इज कंप्लीट। जितने भी बच्चे के अंदर ऑर्गेन्स बनने होते हैं वो सारे के सारे कब बन जाते हैं? जब बच्चा 8 वीक का हो जाता है तब उसके सारे ऑर्गेन्स कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आफ्टर बर्थ पीडियाट्रिक एज स्टेज। जन्म के बाद में आपकी पीडियाट्रिक जो स्टेज होती है उनकी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या क्या स्टेजेज आएंगे। तो पहला स्टेज है फर्स्ट 24 आवर लाइफ इज कॉल्ड। जब बेबी का बॉर्न होता है तो फर्स्ट 24 आवर का जब लाइफ उसका होता है तो उसको हम बोलते हैं न्यू बॉर्न बेबी। नेक्स्ट है बर्थ टू 28 डेज। जब बर्थ उसका होता है उस टाइम से लेके 28 दिन तक उसको हम क्या बोलते हैं? न्यू नेट। न्यू नेट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक है ईयरली न्यू नेट और दूसरा है लेट न्यू नेट। 0 to 7 डेज, 0 से लेके 7 डेज को हम अर्ली न्यू नेट बोलते हैं और 7 to 28 डेज में हम कंसीडर करते हैं लेट न्यू नेट को। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं 1 मंथ टू 1 ईयर। 1 महीना से लेके 1 साल तक को कहते हैं इन्फेंट और
1 साल से 3 साल तक के बच्चे को हम कहते हैं टोडलर, और 3 साल से 6 साल तक के कहते हैं प्री स्कूलर एज, जिसमें बच्चे फर्स्ट टाइम स्कूल जाता है। नेक्स्ट है 6 ईयर टू 12 ईयर, 6 साल से 12 साल तक हो जाता है स्कूल एज। नेक्स्ट देखते हैं टर्म बेबी। अब टर्म बेबी क्या होता है? बेबी बोर्न एट 37 वीक्स टू 42 वीक्स। जब बेबी अपने टाइम पे 37 से 40 वीक सप्ताह में बोर्न होती है, उसको हम टर्म बेबी बोलते हैं। नेक्स्ट है पोस्ट टर्म बेबी। पोस्ट टर्म बेबी में क्या कंसीडर करते हैं? बेबी बोर्न एट आफ्टर 24 वीक्स ग्रेटर देन 42 वीक्स। 42 वीक्स या 42 वीक्स से ज़्यादा पे बेबी का बर्थ होता है तो उसको पोस्ट टर्म बेबी या मेच्योर बेबी बोलते हैं। अब आता है प्री टर्म बेबी। प्री टर्म बेबी में क्या कंसीडर करते हैं? तो प्री टर्म बेबी में उस बेबी का इमेच्योर लंग्स होता है ड्यू टू लेस अमाउंट ऑफ सर्फेक्टेंट। अब सर्फेक्टेंट क्या होता है? तो चलिए आगे देखते हैं। सर्फेक्टेंट होता है इट इज अ मिक्सर फ्लूइड ऑफ लिपोप्रोटीन फॉस्फोलिपिड। अब जो सर्फेक्टेंट होता है उसका प्रोडक्शन कौन करता है? प्रोडक्शन बाई टाइप सेकेंड और एल्वोलाई सेल्स। एल्वोलाई सेल्स सेकेंड टाइप का सर्फेक्टेंट को प्रोडक्शन करता है। नेक्स्ट है जो सर्फेक्टेंट प्रोडक्शन है वो कब स्टार्ट हो जाता है? तो वो स्टार्ट हो जाता है 24 वीक से लेके जेस्टेशन तक। जेस्टेशन से लेके 24 के बीच में क्या होता है? सर्फेक्टेंट प्रोडक्शन का स्टार्ट हो जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है एट 28 वीक्स ऑफ जेस्टेशन एलएस रेशियो। 28 वीक पे जेस्टेशन एलएस रेशियो क्या होता है? 1:1 होता है। एलएस का फुल फॉर्म होता है लेसिथिन एस्फेग्नोलिन। नेक्स्ट टर्म देखते हैं क्या है? एट 34 वीक्स ऑफ जेस्टेशन। इसका एलएस क्या होता है? तो इसका एलएस होता है 2:1। नेक्स्ट है सर्फेक्टेंट फंक्शन। सर्फेक्टेंट फंक्शन क्या होता है? सर्फेक्टेंट रिड्यूस द सर्फेक्टेंट टेंशन ऑफ एल्वोलाई एंड प्रिवेंट फ्रॉम कोलैप्स। इसका फंक्शन क्या होता है? ये किस चीज़ को परफॉर्म करती है? तो ये प्री टर्म डिलीवरी को एसेस करने के लिए क्या किया जाता है? टेस्ट किया जाता है। चलेगा, टेस्ट किया जाता है। और आपको कैसे पता चलेगा कि प्री टर्म बेबी है और डिलीवर होगी या नहीं होगी? तो इसके लिए हम नेक्स्ट पॉइंट है फाइब्रोनेक्टिन। अब फाइब्रोनेक्टिन क्या होता है? तो ये एक टाइप का टिश्यू प्रोटीन होता है। तो चलिए देखते हैं। फाइब्रोनेक्टिन इज अ टाइप ऑफ फीटल टिश्यू प्रोटीन। ये क्या करता है? परफॉर्म टू एसेस प्री टर्म डिलीवरी होगा। प्री टर्म डिलीवरी तो ये किस चीज़ को परफॉर्म करती है? ये प्री टर्म डिलीवरी को एसेस करने के लिए किया जाता है। आपको कैसे पता चलेगा कि प्री टर्म डिलीवरी होगा कि नहीं होगा? तो क्या करते हैं? उसके लिए हम एक टेस्ट परफॉर्म करते हैं जिसको कहते हैं फाइब्रोनेक्टिन टेस्ट। नेक्स्ट है फाइब्रोनेक्टिन स्पेसिमेन कॉल्ड। ये हम जो फाइब्रोनेक्टिन टेस्ट करते हैं इसको हम कहाँ से, इसके लिए हम कहाँ से सैंपल लेते हैं, कहाँ से कलेक्ट करते हैं? तो वो मैटरनल सर्वाइकल सिक्रेशन से कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है फाइब्रोनेक्टिन नॉर्मली प्रेजेंट होता है कब? जब हम ये टेस्ट को सैंपल लेते हैं वो तो कब ये प्रेजेंट होता है? तो ये होता है 16 से 20 वीक ऑफ जेस्टेशन। जेस्टेशन के 16 या 20 वीक के बीच में ये प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट देखते हैं आफ्टर 20 वीक्स फाइब्रोनेक्टिन डिसअपियर फ्रॉम मेचुरल सर्वाइकल सिक्रेशन एंड रिपेयर ऑफ नियर टर्म 37 वीक्स।
अब इसको हम थोड़ा डायग्राम के थ्रू समझेंगे कि कब प्रेजेंट होता है, कब अब्सेंट होता है, कब नॉर्मल और कब एबनॉर्मल कंसीडर किया जाता है। तो ये है 1 डे और यहाँ से यहाँ तक 16 वीक है, उसके बाद 16 से 20 वीक है, फिर उसके बाद 20 से 37 वीक है। अब हम देखेंगे यहाँ से यहाँ तक जो होता है फाइब्रोनेक्टिन वो क्या होता है, अब्सेंट होता है, यहाँ प्रेजेंट होता ही नहीं है। 16 से 20 में ये प्रेजेंट होता है, क्या होता है, प्रेजेंट होता है। जब प्रेजेंट ये होता है तो ये नॉर्मल माना जाता है, प्रेजेंट होता है बट नॉर्मल माना जाता है। और यहाँ क्या होता है, यहाँ नॉर्मल कंडीशन में होता है, नॉर्मल डिलीवरी हो सकता है यहाँ से यहाँ तक, लेकिन अगर ये कंडीशन एबनॉर्मल हो गया तो हम क्या इंडिकेट करेगा, तो वो प्री टर्म बेबी डिलीवर होगा और यहाँ से यहाँ तक ये प्रेजेंट होगा जब एबनॉर्मल कंडीशन में होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इनमेचुरल सर्वाइकल सिक्रेशन इफ फाइब्रोनेक्टिन प्रोटीन present after 20 weeks and before 37 week. It indicate that delivery occur in next 1-2 week. नेक्स्ट है पोस्ट टर्म बेबी। पोस्ट टर्म बेबी में क्या होता है, प्रेजेंट लाइक स्किन होता है, ड्राई एंड रिंकल स्किन होता है, ड्यू टू लेस अमाउंट ऑफ ब्रिंक्स कैसियोसा इन पोस्ट टर्म बेबी होता है। तो ये हमारा पीडियाट्रिक का कुछ टर्मिनोलॉजी था जो आज हम डिस्कस किए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू ऑल ऑफ यू।